और आज की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जनाब, टीटीपी के लोगों ने दोबारा हमला किया और उन्होंने कहा जनाब, और उन्होंने जिम्मेदारी, और उधर से इंडिया देख लें, वो किन तरक्कियां कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब चाइनीज जो है वो, उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या करना है। वो जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो शुक्र करें चाइनीज जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। इंतहाई शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम अपने मुआशरे के साथ, रियासत के साथ हमने क्या किया। डूब मरने वाली बात है ये। और अब वो यानी इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद के अंदर तक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में अब कोई महफूज नहीं है और इस किस्म के ब्लास्ट अब होना शुरू हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है, ये देखने के कि किस तरह के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और जब आपका कैपिटल ही महफूज ना हो तो बाकी चीजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बाकी सिटीज को आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो बॉस नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए खुदकश हमला आवरों की भर्ती की जा रही है। ये पेशावर में भी है, ये कराची में भी है, ये क्वेटा में भी है, ये लाहौर में भी है, ये इस्लामाबाद में भी है, ये हर जगह मौजूद है। लेकिन जहां पे इनका हाथ चलता है वहां पे ये अपनी कार्रवाई करके चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आईना दिखाते हुए कहा था कि अगर वे आतंकी पालेंगे तो एक दिन आतंकी उन्हें भी डसेंगे, और अब ऐसा होता दिख रहा है। एस जयशंकर की भविष्यवाणी सही साबित हुई और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आतंकियों ने बड़ा धमाका कर दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। बात, और आज की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जनाब, टीटीपी के लोगों ने दोबारा हमला किया और उन्होंने कहा जनाब, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो हमारे सरकर्दा रहनुमा जो थे, उमर खालिद खुरासानी जो थे, उनको मारे जाने की वजह से ये हमला मौलाना हबीबुर रहमातुल्लाह ने अंजाम दिया। और वो कह रहे हैं कि ये आपके लिए वाज़ेह पैगाम है। ये वो अपने आप को कह रहे हैं हम अल्लाह के शेर हैं और तुम लोग जो है इस्लाम दुश्मन हो। यानी वो सारे पाकिस्तानियों को इस्लाम दुश्मन कहते हैं। अब देखें ना, इसके ऊपर भी बात, बंदा अब क्या बात करे कि हम मुसलमान जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम इन दहशतगर्दों को इस्लाम दुश्मन कहते हैं, ये हमें इस्लाम दुश्मन कहते हैं। और उधर से इंडिया देख लें, वो किन तरक्कियां कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब चाइनीज जो है वो, उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या करना है। वो जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो शुक्र करें चाइनीज जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। अगर कोई डेमोक्रेटिक स्टेट होती तो उन्होंने पकड़ के हमें हमें आपसे उन्होंने हमें मजा चखा देना था। अथॉरिटेरियन स्टेट है ना, दे कीप लुकिंग देयर स्टेट, व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर डूइंग, इवन दे पुट देयर लाइव्स एट रिस्क एट सम टाइम। अब ये जो मूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, अब ये मूवमेंट ऐसे लगता है कि एट द सेम टाइम ये टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स को भी अच्छी लगती है। वो इसलिए अच्छी लगती है कि जब अमन के हालात हों तो ये मूवमेंट प्रेशर डालती रहती है, अदरवाइज टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो हमले करते रहते हैं। देखते रहे सर्दियाँ जी, हुकूमत यूनिसेफ की एड आ रही है। जो यूएन ने कमिटमेंट्स की थी वो तो सिर्फ 15% है। तो ये है वो सारी कहानी कि एक तरफ जो वो बलूचिस्तान में जो है चाइनीज़ को टीटीपी वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, उधर से लोकल कम्युनिटी प्रेशराइज कर रही है। चाइनीज़ नेशनल जो हैं वो उनको आहिस्ता आहिस्ता दे विल लीव। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि जो चाइनीज़ हैं, दे अंडरस्टैंड कि भाई हम कब तक इसी तरह इन्हीं की लड़ाइयों में हम फंसे रहेंगे। ठीक है जी। तो जी आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में जो है एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर 2 टेररिस्ट थे, जिनका के आज जैसे कि जुम्मा है और जुम्मे को अक्सर ऐसा होता है कि जुम्मे की नमाज के लिए लोग कई जगह पे जमा होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अंदाजा ये है पुलिस का
कि ये गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाने वाली थी जहां पे क्राउड हो और वहां जाकर इन्होंने कोई ब्लास्ट करना था। कहते हैं कि तालिबान के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो ये कौन से तालिबान है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती यारी चल रही है? क्योंकि आज जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, कहा यही जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं टीटीपी वालों का काम लग रहा है। और अब वो यानी इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद के अंदर तक पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद में अब कोई महफूज नहीं है और इस किस्म के ब्लास्ट अब होना शुरू हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। ये देखने के कि किस तरह के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और जब आपका कैपिटल ही महफूज ना हो तो बाकी चीजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बाकी सिटीज को आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो बहुत है कि जो टीटीपी के साथ हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं और वो ये है कि लिमिटेड वॉर हमारी शुरू हो चुकी है। और चीमा साहब, मैं आपको एक और बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, अभी ये पाकिस्तान में मीडिया में और लोगों के पास नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए खुदकश हमला आवरों की भर्ती की जा रही है। और ये बात इस तरह से सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान में वो देखे गए हैं जिनमें मकामी दरी लैंग्वेज में और पश्तो लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि जी हमने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करनी है तो इनरोलमेंट करवाएं, ठीक है। और वो पकड़े गए। व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्ड मैसेजेस भी हैं, मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स से इंफॉर्मेशन मिली हैं। तो एक भर्ती जो है ना मिलिटेंट्स की, उसका काम शुरू हो गया, सुसाइड बम्बर्स का। अच्छा, अब सुसाइड बम्बर्स का एक तरफ काम शुरू हो गया और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है चीमा साहब कि हम इधर कन्फ्यूजन का शिकार हुए पड़े। कन्फ्यूजन का शिकार क्या है कि करें तो करें क्या? हमारी जो तवज्जो है वो तकसीम हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है मुल्क में। इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट। ये पेशावर में भी है, ये कराची में भी है, ये क्वेटा में भी है, ये लाहौर में भी है, ये इस्लामाबाद में भी है, ये हर जगह मौजूद है। लेकिन जहां पे इनका हाथ चलता है वहां पे ये अपनी कार्रवाई करके चलते हैं। हमारी इदारे, हमारी हुकूमत, यार छोड़ दो ये तख्तों की लड़ाई, फॉर गॉड से कि छोड़ दो। ये तख्त तब है कि जब ये है। तख्त रखने के लिए अगर जगह होगी तो आप लोगों के तख्त जो है वो कायम रहेंगे, वरना न तख्त रहेगा और न तख्ता रहेगा। फिर शायद सिर्फ तख्ता रहेगा, और तख्ते का आपको पता है कि तख्ता क्या होता है। फिर यही होगा जो आज हम अफगानिस्तान के अंदर देख रहे हैं, फिर यही होगा जो हमने सीरिया और इराक के अंदर देखा, और फिर इससे भी शायद आगे की कुछ चीजें हो सकती हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्म बार बार बज रहा है, बेल बार बार बज रही है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। ये जो 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 जिससे कहते हैं ना टिपिंग पॉइंट जिसको कहा जाता है, वो बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने मुंह मोड़ देते हैं, हम आंखें बंद कर देते हैं, हम उसकी घंटी नहीं सुन रहे कि यार ये बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका एक पॉइंट आएगा कि यहां पे ये उड़ जाएगा। वो पॉइंट आ चुका है। अब मुझे नहीं पता, बान को छोड़ते हैं, रिहा करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब देखें मुल्क के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही। इंतहाई शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम अपने मुआशरे के साथ, रियासत के साथ हमने क्या किया। डूब मरने वाली बात है ये। लेकिन हमसे तो डूबा भी नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि हमारे वो मजाज ही नहीं है। गैरत नाम की चीज़ तो वो दैट टेक्स पीपल हैव गॉट थिक स्किन, बिकॉज टॉप टू बॉटम सारा निज़ाम ही इस तरह का। हर बंदा कह रहा है यार निचोड़ो, खाओ पियो। आप देखें कि पाकिस्तान की जो एड के ट्रक आ रहे थे, जो यूनिसेफ और वो आ रहा है, वो पब्लिक, आम जनरल पब्लिक उठा के लेट्स सी। दहशतगर्दी बढ़ रही है, चाइनीज़ छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आना बंद हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6.1 पे पड़ा हुआ है, पॉलिटिशियंस पंजाबी के अंदर हथी पैन है, और आवाम जो है वो गरीब आदमी, आप किसी के पास चले जाएं इंटरनेशनली, मैं भी ट्रैवल करता हूँ और पाकिस्तान में किसी से बात करें, कोई बंदा अच्छी खबर नहीं सुना रहा। द रीज़न बिहाइंड इज, मैं तो एक ही बंदे को कहूँगा, हु इज़ अ मैन बिहाइंड एवरी क्राइसिस। वो कह रहा है मुझे पावर में लेके आओ। जो ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम और न जाने कितने लोग आपने जो पाल रखे हैं,
और आपने पाले और आपने उनको बढ़ावा दिया। आपने यहाँ पे मदरसे जो है उनको रोका नहीं, मदरसे में जिस किस्म की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही थी उस बारे में आपने कुछ नहीं किया, उस बारे में आपने कोई रुकावट नहीं डाली, ना ही उनको किसी किस्म की रोक टोक दी, ना ही उनके फंड्स रोके। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिल मिलाकर जो है अब रिजल्ट ये आया है कि एक तो आपके हाथ से जो है टीटीपी वाले कंट्रोल उनका निकल चुका है और पूरी तरह से निकल गया है। और जैसा वो पहले कहते थे कि जी हम इस्लामाबाद में मारगला की जो एरिया है, मारगला पहाड़ी तक, वहां तक उन्होंने कहा था मारगला हिल्स तक हम आ जाएंगे, तो अब वो लगता यही है कि वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और जगह जगह पे अब ब्लास्ट की जो न्यूज आई है उस तरह से इससे यही लग रहा है कि वो जगह जगह इस किस्म के अटैक्स जो है कहना चाहिए इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस्म की न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आई है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इसको संभाला जाता है। क्या हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट, क्या इमरान खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, क्या ये लोग अपनी आपसी लड़ाइयों को छोड़कर, ये ऑडियो आ रही है, कभी वीडियो आ रही है, कभी क्या हो रहा है, ये वाले तमाशे छोड़कर जरा अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे कि वहां से क्या कुछ हो रहा है और टीटीपी वाले किस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं और किस किस्म की बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि उस तरफ देखना बहुत जरूरी है। ये आपस के जो झगड़े इनके चल रहे हैं, कुर्सी कुर्सी खेलने वाले, ये तो बाद में भी हो सकते हैं, होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे। इससे तो निकलना मुमकिन नहीं है क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो सामने दुनिया में कहीं भी आतंक की कार्रवाई हो, उन आतंकियों के पीछे अगर अन्वेषण किया जाता है तो उसके तार किसी न किसी रूप से पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। दुनिया में जितने भी आतंकी हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया है, उनमें से 70% से ज़्यादा पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और यही कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फंस चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में वही देश फंसता है जो आतंकियों को संरक्षण, समर्थन और पोषण करता है। भारत भी आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया और पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को केंद्रीय शासन के अधीन ले लिया, तब से आतंकी कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। और यही बात अब पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि भारत ने पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था और वे आतंकी जो भारत में घुसने के फिराक में थे उनके ठिकाने को नेस्ता नाबूद किया था। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा ऐसी उबड़ खाबड़ पहाड़ी और झील झरनों से भरी पड़ी है कि भारत सरकार के सेना के बड़ी चौकसी के बावजूद भी कुछ आतंकी भारत में घुस जाते हैं। और यही कारण है कि भारतीय विदेश मंत्री ने जब बिलावल भुट्टो को कहा कि भारत से संबंध सुधारने की एक ही पूर्व शर्त है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को निर्यात करना भेजे। और आप लोगों को पता ही होगा कि इसके पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को भरपूर प्रताड़ना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान यह समझता है कि वह सांप जो पाल रहा है वह केवल पड़ोसियों को डसेगा, एक दिन वही सांप पाकिस्तान को डसेगा। और अब वही सांप नाग बनकर पाकिस्तान को डसने लगा है। जो अफगानिस्तान में आतंकी कार्रवाई सोवियत संघ के विरुद्ध पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर शुरू किया था, अब वे आतंकी पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहे हैं और उसमें उनको साथ मिल रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, जो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से पूरे बलूचिस्तान प्रांत को अलग होने की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग जायज़ भी है। आप लोगों को पता ही होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से आधे के बराबर है। वहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, तेल हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ उत्पीड़न करता है। अब वहीं से चीन जो है अपना एक ग्वादर पोर्ट बना रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपैक का रोड जा रहा है, उसका वह विरोध कर रहे हैं। इसलिए अब उन आतंकियों के निशाने पर न केवल पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान, पाकिस्तानी सेना के जवान, बल्कि चीनी भी सीधे निशाने पर हैं। भविष्यवाणी एस जयशंकर की साबित हुई और यह पाकिस्तान के लिए आने वाले समय दुर्दिन होने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।